गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आशुतोष मिश्र। आप पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डेडलॉक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, गेट, नेट, या आपने डिग्री प्रोग्राम्स की आप बात कर रहे हो, बीटेक, बीसीए या फिर एमसीए, सब में इस पर निश्चित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं डेडलॉक क्या है, इसकी डेफिनेशन से प्रारंभ करते हैं। कोई भी पूछता है डेडलॉक क्या है, तो सबसे पहली बात आपको बताना है कि डेडलॉक एक स्टेट है। जैसे आपके पास रेडी स्टेट है, वेट स्टेट है, ठीक उसी तरह आपके पास डेडलॉक भी एक स्टेट है। कैसा स्टेट? जिसमें दो या दो से अधिक प्रोसेसेस, ध्यान रखने वाली बात है, कम से कम दो प्रोसेस चाहिए, जिसमें दो या दो से अधिक प्रोसेस आपस में फाइट कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं। किस बात के लिए कंपीट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं? एक दूसरे के रिसोर्स को छीनने के लिए, लेने के लिए। इसलिए फॉर कंप्लीटिंग देयर टास्क, अपने अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। फिर से रिकॉल करता हूं, डेडलॉक क्या है? एक स्टेट है, एक ऐसा स्टेट है जिसमें कम से कम दो प्रोसेस जरूर चाहिए, ठीक है। एक ऐसा स्टेट जिसमें दो या दो से अधिक प्रोसेस आपस में कंपीट कर रहे होते हैं, फाइट कर रहे होते हैं रिसोर्स के लिए। वो एक दूसरे के रिसोर्स को लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि अपने टास्क को कंप्लीट कर सकें। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई प्रोसेस P1, ठीक है। P1 प्रोसेस के पास एक रिसोर्स ऑलरेडी है R1, ठीक। जबकि कोई दूसरा प्रोसेस है P2 के पास एक रिसोर्स है R2। लेकिन P1 को अपना प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए R2 की भी आवश्यकता है। P1 के पास R1 तो है ही, P1 को लेकिन अपना प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए R2 की भी आवश्यकता है। ठीक इसी तरह P2 को अपना प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए R1 की भी आवश्यकता है। अब देखिए बात क्या हो रही, दोनों प्रोसेस अपने अपने रिसोर्स को होल्ड किए हुए। P1 R1 को होल्ड किया है, P2 R2 को होल्ड किया है, और एक दूसरे के रिसोर्स के लिए आपस में फाइट कर रहे हैं, ठीक है। और दोनों में से कोई भी अपने रिसोर्स को छोड़ना नहीं चाह रहा है। एंड नो वन इज रेडी टू लीव द रिसोर्स। अपने रिसोर्स को छोड़ना नहीं चाह रहा है और दूसरे के रिसोर्स को लेने के लिए फाइट कर रहा है, ठीक है। इट इज द कंडीशन ऑफ डेडलॉक। क्यों? क्योंकि अब आप एक ऐसी कंडीशन में पहुंच गए हैं, एक ऐसे इवेंट में हैं जो घटना ही नहीं है। एक ऐसा इवेंट है जिसको अकर ही नहीं होना। क्यों? न P1 R1 को छोड़ने को तैयार है और न P2 R2 को छोड़ने को तैयार है, और दोनों एक दूसरे के रिसोर्स के लिए इंतजार में बैठे हुए हैं। तो ये ना P1 R1 को छोड़ेगा और ना R1 P2 को मिलेगा, और P2 R2 को नहीं छोड़ेगा तो R2 P1 को नहीं मिलेगा, और दोनों तरह एक दूसरे का वेट करते ही रह जाएंगे। तो ये क्या है? इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेडलॉक, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसका मैं इंट्रोडक्शन यहां दे रहा हूं, क्योंकि आपको प्रोसेस और रिसोर्स को यहां समझने के लिए कैसे उसको दर्शाते हैं। एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। क्या है? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। वैसे तो ये वृहद टॉपिक है, इसको अलग से डिस्कशन होगा, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग क्लास होगी, लेकिन चूंकि यहाँ पर इसकी आवश्यकता है इसलिए थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोसेस और रिसोर्स को कैसे दर्शाते हैं, इस बात को आपको देखना है। जब भी आपको प्रोसेस दर्शाना है, प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक सर्किल बनाना पड़ेगा, और सर्किल के अंदर लिखना पड़ेगा P, ठीक। जबकि अगर आपको किसी रिसोर्स को दर्शाना है,
तो रिसोर्स के लिए आपको रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, और रेक्टेंगल के अंदर आपको रिसोर्स के लिए आर्क, ठीक है। प्रोसेस के लिए सर्किल, विद इन द सर्किल पी, रिसोर्स के लिए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर आर्क फॉर रिसोर्स। एक और बात, जब कोई प्रोसेस जब किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा, प्रोसेस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा, तो एरो होगा प्रोसेस टू रिसोर्स, ठीक है। ये क्या है, इट्स योर रिक्वेस्ट। प्रोसेस पी ने रिसोर्स आर के लिए रिक्वेस्ट भेजा, किसके पास, रिसोर्स मैनेजर के पास। रिसोर्स को मैनेज कौन करता है, रिसोर्स मैनेजर ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, पहले डिस्कशन कई बार हो चुका है। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज अ रिसोर्स मैनेजर, तो जो रिसोर्स मैनेजर है उसी के पास रिक्वेस्ट भेजेगा। प्रोसेस पी रिक्वेस्ट भेज रहा है ओएस के पास, किसके लिए, रिसोर्स आर को प्राप्त करने के लिए। दूसरी तरफ अगर ये रिक्वेस्टेड रिसोर्स आर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अलॉट कर दे रहा है प्रोसेस पी को, अगर अलॉटेड है तो एरो होगा रिसोर्स टू प्रोसेस। याद रखिएगा, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए तो भी समझ लेंगे, क्योंकि आर इज होल्डेड बाय पी, एरो इधर है, जबकि यहां क्या है, पी आर को होल्ड करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है कि तुम आ जाओ, ठीक है। ये क्या है, एलोकेटेड, एलोकेट हो गया है, रिसोर्स आर एलोकेट हो गया है, वैसे हम लोग दर्शा, ठीक है। आइए इसी बात को अब हम लोग डिस्कस करते हैं। अब अगर आरएलजी की बात है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जैसे डिटेल में डिस्कशन के लिए एक सेपरेट वीडियो में आप इसको देखिएगा, मैं बनाऊंगा आपके लिए, क्योंकि अगली जो क्लास होगी वो कैरेक्टराइजेशन ऑफ डेडलॉक और उसके बाद आरएजी, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, क्योंकि आरएजी जो है कैरेक्टराइजेशन का ही पार्ट है। कैरेक्टराइजेशन में आप दो बातें देखेंगे कि डेडलॉक के लिए कौन सी कंडीशंस अनिवार्य है, मींस नेसेसरी कंडीशन ऑफ डेडलॉक आप देखेंगे, और इसके अलावा फिर आप रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, तब आपको मिल जाएगा। यहां फिलहाल ये एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन था केवल आरएजी का। देखिए, मानिए आपके पास कोई प्रोसेस P1 है, ठीक, इसके पास रिसोर्स R1 है, आरएजी बनाई हुआ है। प्रोसेस P1 के पास रिसोर्स R1, ठीक है। प्रोसेस P2 के पास रिसोर्स R2, और P1 R1 को होल्ड करते हुए अगर R2 को भी रिक्वेस्ट भेजता है, और P2 R2 को होल्ड किए हुए R1 के लिए रिक्वेस्ट भेजता है। देखिए डेडलॉक, क्यों, P1 R1 को होल्ड किए हुए है और रिलीज करेगा नहीं, और चाहिए इसको R2 भी, वही कंडीशन P2 के साथ है, R2 को होल्ड किए हुए रिसोर्स R2 को, और जबकि इसको R1 भी चाहिए। दोनों एक एक रिसोर्स को होल्ड किए हुए हैं और जिनकी आवश्यकता एक दूसरे को है, और अपने रिसोर्स को रिलीज करना नहीं चाहते, मीन्स देखिए आरएजी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से आपको दर्शाया भी गया ऊपर। प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, देखिए सर्किल से, जैसा मैंने अभी बताया, रिसोर्स आपको दर्शाना है तो रेक्टेंगल R1 R2। P1 के पास कौन है रिसोर्स, R1, ठीक है। P2 के पास कौन सा रिसोर्स है, R2, और साथ ही P1 R1 को होल्ड करते हुए R2 के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो वही बात यहां दर्शाई गई है, P2 के लिए R1।
P2 R1 के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है। कंडीशन क्या है ये? डेडलॉक, क्योंकि एक इवेंट ऐसा है जो कभी अकर ही नहीं करेगा, ना P1 R1 को रिलीज करने वाला है और ना P2 R2 को रिलीज करने वाला है, और P1 को R1 को रखते हुए R2 की आवश्यकता है। वही बात P2 के लिए भी है, R2 को होल्ड की है, उसको R1 चाहिए ही चाहिए, और ऐसा कभी होगा नहीं। ये एक ऐसा इवेंट है जो कभी घटेगा नहीं, और दोनों ही एक दूसरे का वेट करते ही रह जाएंगे। दैट इज वेटिंग फॉर समथिंग विच कांट अकर। ठीक है, इसके बाद आइए हम लोग देख लेते हैं, कई बार कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइफ साइकिल ऑफ रिसोर्स रिक्वेस्ट रिलीज पर। ठीक है, तो ओवरऑल इसकी लाइफ साइकिल क्या है कुछ पॉइंट्स है डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात, प्रोसेस रिक्वेस्ट भेजेगा, किसकी रिक्वेस्ट? रिसोर्स की रिक्वेस्ट भेजेगा किसके पास? रिसोर्स मैनेजर। कौन है रिसोर्स मैनेजर? ओएस। इस प्रोसेस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा ओएस के पास कि हमको फला वाली रिसोर्स की आवश्यकता है। ठीक है, ऐसे ही अलर्ट नहीं कर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रोसेस को कि कोई रिसोर्स प्रोसेस ने रिसोर्स मांगा और ओएस ने उसको तुरंत अलॉट कर दिया, ऐसा नहीं होने वाला। सबसे पहले ओएस क्या करेगा? चेक करेगा क्या वैलिडिटी, कि भैया वो प्रोसेस जो है जिस रिसोर्स की डिमांड कर रहा है वास्तव में उस प्रोसेस को उस रिसोर्स की आवश्यकता है भी कि नहीं, उसको अलॉट किया जाना भी चाहिए कि नहीं। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ये कैसी बात है? ऐसे मान लो कोई वायरस है, मैलवेयर है, कई बार ये ऐसी चीजें होती हैं जो कि मान लिया वो किसी फाइल को एक्सेस करना चाहती है जिसको वो डिलीट कर दें, या अनऑथराइज एक्सेस। ठीक है ना, तो वास्तव में वो लीगल रिक्वेस्ट है भी कि नहीं, ये एक मैकेनिज्म के अंतर्गत चेक होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको चेक करता है कि ये रिक्वेस्ट वैलिड है भी कि नहीं। समझ रहे बात? इसके बाद थर्ड पॉइंट, अगर वैलिड है, अगर ये रिक्वेस्ट वैलिड है तब ओएस, अब वैलिड होने के बाद भी तुरंत कैसे अलॉट कर देगा? पहले चेक तो करेगा कि जिस रिसोर्स की डिमांड हुई है वो रिसोर्स वास्तव में अवेलेबल भी है कि नहीं। अवेलेबल से तात्पर्य है कि वो फ्री है कि नहीं, तो कोई ऐसा तो नहीं उस रिसोर्स को कोई और प्रोसेस ऑलरेडी यूज कर रहा हो। ठीक है, इफ रिक्वेस्ट इज वैलिड ओएस चेक्स फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स। नेक्स्ट पॉइंट, अगर रिसोर्स फ्री है, अवेलेबल है, तो ओएस क्या करेगा? प्रोसेस के द्वारा मांगी गई रिसोर्स को उसको अलॉट कर देगा। ओएस एलोकेट द रिसोर्स टू द प्रोसेस इफ इट इज फ्री और अवेलेबल। अगर नहीं फ्री है तो इसको वेट करना पड़ेगा, देन द प्रोसेस हैज टू वेट। यहां तक बात खत्म हो। लेकिन एक और बात यह भी अनिवार्य हो जाता है कि अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन कर रहा है किसी रिसोर्स को लेकर के, तो जैसे ही उसका एग्जीक्यूशन खत्म होता है, एग्जीक्यूशन समाप्त हो जाने के बाद उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उन रिसोर्सेज को वो क्या कर दे? रिलीज भी कर दे। ठीक है, ये जरूरी बात। तो ये लाइफ साइकिल की बात भी हो गई यहाँ पर। आज की क्लास में केवल एक इंट्रोडक्टरी बात थी कि डेडलॉक होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट आपको देना चाहता था। डेडलॉक आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में अभी जैसा मैंने बताया, क्या आपको पढ़ना है डेडलॉक की कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक और फिर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। इसको आप लोगों को आपको डिस्कस करना है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से उस क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा कि आपके उन क्वेश्चन का समाधान कर दिया जाए। ठीक है, और आपको सतत ये वीडियो प्राप्त होता रहे इन लेक्चर्स का, इसके लिए आपको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।